भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। भारत का आपातकाल, लोकतंत्र पर लगा ग्रहण। आज हम बात करेंगे उस दौर की जिसे भारतीय लोकतंत्र का सबसे काला अध्याय कहा जाता है। 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 तक चला राष्ट्रीय आपातकाल। यह वह समय था जब सत्ता ने नागरिकों की आजादी को छीन लिया था। कहानी की शुरुआत 1971 के आम चुनाव से होती है। उस समय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। उन्हें भारी बहुमत मिला था, लेकिन कुछ ही सालों में उनका शासन विवादों और विरोध से घिर गया। देश में महंगाई थी, आर्थिक मुश्किलें थी और जनता में गुस्सा बढ़ रहा था। 1974 व 75 तक आते आते देश में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। इनमें सबसे बड़ा आंदोलन था जयप्रकाश नारायण का संपूर्ण क्रांति आंदोलन। जेपी ने छात्रों, किसानों और आम जनता को एकजुट किया और इंदिरा गांधी की सरकार के इस्तीफे की मांग की। उन्होंने पुलिस और सेना से भी सरकार के अनैतिक आदेशों को न मानने की अपील की। असली तूफान आया 12 जून 1975 को। इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज जगमोहन लाल सिन्हा ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया। उन्होंने पाया कि इंदिरा गांधी ने 1971 के चुनाव में सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया था। इस आधार पर कोर्ट ने उनके चुनाव को अवैध घोषित कर दिया और उन्हें 6 साल के लिए किसी भी पद पर रहने से रोक दिया। यह फैसला प्रधानमंत्री के लिए एक बड़ा झटका था। विपक्ष ने तुरंत इस्तीफे की मांग की, लेकिन इंदिरा गांधी ने कुछ और ही फैसला किया। 25 जून 1975 की रात को उन्होंने राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद से आंतरिक अशांति के आधार पर आपातकाल लगाने की सिफारिश की और आधी रात को देश में आपातकाल की घोषणा हो गई। अगले ही कुछ घंटों में पुलिस ने जेपी नारायण, मोरारजी देसाई, अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी समेत विपक्ष के सभी बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। लोगों को पता ही नहीं चला कि क्या हुआ। उन्होंने प्रेस की आजादी पर ताला लगा दिया था। आपातकाल के 21 महीनों में यह दमन का दौर था। प्रेस पर सेंसरशिप, अखबार छापने से पहले सरकार से इजाजत लेनी पड़ती थी। अगर खबर सरकार के खिलाफ होती तो उसे छापने नहीं दिया जाता था। मौलिक अधिकार खत्म। नागरिकों के सभी मौलिक अधिकार जैसे कि बोलने की आजादी और कानूनी मदद का अधिकार खत्म कर दिए गए। राजनीतिक बंदी। अनुमान है कि 1 लाख से ज्यादा राजनीतिक कार्यकर्ताओं को बिना किसी सुनवाई के जेलों में डाल दिया गया। विवादास्पद योजनाएं। इस दौरान इंदिरा गांधी के बेटे संजय गांधी ने एक विवादास्पद जबरन नसबंदी कार्यक्रम चलाया, जिससे लाखों गरीब लोगों को अमानवीय ढंग से नसबंदी कराने के लिए मजबूर किया गया। एक तरह से सरकार ने देश को अपनी मुट्ठी में ले लिया था। कोई सवाल नहीं कर सकता था, कोई विरोध नहीं कर सकता था। 1977 में इंदिरा गांधी ने अचानक चुनाव कराने का फैसला किया, लेकिन जनता ने आपातकाल में हुई ज्यादतियों को याद रखा। चुनाव के नतीजे चौंकाने वाले थे। पहली बार केंद्र में गैर कांग्रेसी सरकार बनी, जनता पार्टी की सरकार। इंदिरा गांधी भी अपनी सीट हार गई। यह दिखाता है कि भारत की जनता ने तानाशाही को नकार दिया। आपातकाल हमें यह सबक सिखाता है कि लोकतंत्र में आजादी कितनी कीमती है और सत्ता का दुरुपयोग कितना खतरनाक हो सकता है। यह दिखाता है कि देश की आजादी को बचाने के लिए जागरूक जनता और स्वतंत्र न्यायपालिका कितनी जरूरी है। आज भी 21 महीनों का वह दौर हमें याद दिलाता है कि लोकतंत्र को हल्के में नहीं लिया जा सकता। हमें हर पल उसकी रक्षा करनी होगी। तो दोस्तों, डीडी कवरेज के अगले ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए अभी लाइक और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।